हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज से हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड दरोगा यानी एसआई का सिलेबस, जिसमें हम केमिस्ट्री की क्लासेस को डिस्कस करेंगे। इसमें केमिस्ट्री का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग केमिस्ट्री की क्लासेस के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो क्योंकि इसमें केमिस्ट्री टोटल 35 मार्क्स की है, यानी 35 मार्क्स की इसमें केमिस्ट्री पूछी जानी है सेकंड पेपर में। तो उसका सिलेबस थोड़ा लेंथी है, तो आप सभी लोगों को इस चैनल में पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सभी लोग इस चैनल में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है यानी पदार्थ क्या है। मैटर एनीथिंग डेट हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। पदार्थ वह है जिसमें कुछ मास होता है, यानी कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है, तो उसको बोलते हैं मास। तो उसको बोलते हैं मैटर। तो मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी एटम। मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम। तो एटम को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एक थ्योरी आई थी जिसको बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसको बोलते हैं हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इसके कुछ पोस्टुलेट को डिस्कस करते हैं। देखो, इन 1808 डाल्टन गेव हिज एटॉमिक थ्योरी टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी मैटर के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने अपनी एक थ्योरी डिस्कस की थी जिसको बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इन्होंने यहाँ पे अलग अलग पोस्टुलेट दिए थे, हालांकि वो बाद में उसमें कुछ ड्रॉबैक भी निकले, तो उन सभी को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट था इस डाल्टन का। इन्होंने यह कहा था कि जो मैटर है वो सबसे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैटर सबसे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको बोलते हैं हम एटम। जिसको क्या बोलते हैं हम एटम, ठीक है। ये बात तो इनकी सही थी, क्योंकि जो मैटर है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम। उसके बाद इन्होंने कहा सेकंड पॉइंट में, ए एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल। इन्होंने कहा कि जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको उसको हम उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते, यानी वो कैसा है, इंडिविजुअल है यानी अनकटेबल है, ठीक है। तो ये थ्योरी इनकी यहाँ पे फेल होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एटम के सब एटमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक। तो इसके ड्रॉबैक के भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनका थर्ड थर्ड पॉस्टुलेट है, देखो, मैटर कैन ना एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एक केमिकल रिएक्शन में। ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ओनली एटम का रीअरेंजमेंट होता है। इनका कहने का मतलब यह था कि देखो, सपोज कोई यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है, सपोज यहाँ पे हमारा वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। तो इसको बैलेंस करेंगे, देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एटम का ओनली रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो इनका कहने का मतलब ये था कि जो हम एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी जो रिएक्टेंट का मास है, रिएक्टेंट क्या होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट बोलते हैं उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, और जो जो रिएक्शन के बाद हमको फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट, ठीक। तो उनने ये बोला जो रिएक्टेंट का मास है और प्रोडक्ट का मास है दोनों बराबर होगा। रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। जैसे H2 प्लस O इज इक्वल टू H2O, यानी इसका टोटल कितना होता है यहाँ पे, इसका हो गया यहाँ पे 18, और इसका भी टोटल यहाँ पे हो गया हमारा 18। जैसे C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। तो कार्बन का मास कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो यहाँ पे 2 है तो 12 हो गया। तो ये कितना हो गया टोटल 44। तो CO2 का कितना आएगा टोटल 44। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट का मास भी 44 आ रहा है और प्रोडक्ट का मास भी 44 आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो सेम रहता है, ठीक। उसके बाद इनकी जो चौथा पोस्टुलेट है वो है एटम ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट। एटम ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। उन्हें ये कहा था कि जो कोई एटम है पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो वो उसकी सभी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। उसकी सभी प्रॉपर्टीज क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। बट ये पोस्टुलेट भी इनका ये पोस्टुलेट भी इनका ड्रॉबैक निकला, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बाद में आइसोटोप के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका फिफ्थ पोस्टुलेट है एटम ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर एनी एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या होता है, डिफरेंट होता है। कैसे, जैसे उसके मास की प्रॉपर्टी डिफरेंस हो सकती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस हो सकती है। ये भी क्या होगा, इसका ड्रॉबैक निकल गया, ठीक है। उसके बाद ये था इनका लास्ट पोस्टुलेट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट
में कॉम्बाइंड इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, यानी जो कंपाउंड बन रहा है, जो भी किसी कंपाउंड बन रहा है तो वो सिंपलेस्ट, वो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बन रहा है। जो भी डिफरेंट एलिमेंट है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका रेशियो क्या है, सेम है। जैसे यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन हो रहा है तो H2O में क्या होगा, एक तो हाइड्रोजन होगा और दूसरा ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे H2 और O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का रेशियो कितना हमारा 2 और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है यहाँ पे 8, तो 2:8 रेशियो में जैसे हम 2 और 8 का रेशियो ले रहे हैं तो वहाँ से हमको H2O का मॉलिक्यूल ऑब्टेंड हो रहा है, ठीक। जैसे यहाँ पे CO2, तो CO2 कहाँ से ऑब्टेंड हो रहा है, C+O2, तो यहाँ पे कार्बन का रेशियो कितना है 12 और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया 32। तो आप कहीं से भी CO2 का फॉर्मेशन करें तो आपको सेम इसी रेशियो में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो ये तो थे इसके मेन पोस्टुलेट। तो इसके कुछ मेन पोस्टुलेट कुछ तो इसमें सही थे, कुछ इसमें क्या हो गए ड्रॉबैक निकल गए। तो आइए इसके इन ड्रॉबैक को डिस्कस करते हैं। तो इनका सबसे फर्स्ट ड्रॉबैक ये था कि देखो इन्होंने कहा था कि जो एटम है वो इंडिविजुअल है, यानी हम एटम को फर्दर डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं। बट ये पॉस्टुलेट क्या होगी उनकी, रॉन्ग होगी, क्योंकि जो एटम है उसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं उसके सब एटॉमिक पार्टिकल में। जैसे इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो गया, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉस्टुलेट ने ये बोला था कि जितने भी हमारे एलिमेंट हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट उनको क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। बट एटम ऑफ ऑल एलिमेंट मे नॉट बी आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, बट जो भी आइडेंटिकल एलिमेंट हैं वो किसी एक रेस्पेक्ट में डिफरेंट होते हैं, वो सभी एक रेस्पेक्ट में सेम नहीं हो सकते हैं। चाहे वो मास के रेस्पेक्ट में हो, चाहे वो उनके शेप के रेस्पेक्ट में हो, चाहे वो उनके केमिकल रिएक्शन के रेस्पेक्ट में हो, तो उनका क्या होता है, डिफरेंट मास होता है। उनका क्या होता है, डिफरेंट मास होता है। जैसे यहाँ पे आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन के आइसोटॉप कौन से होते हैं, H1 H12 एंड H13, तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रो प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, फर्स्ट होता है हमारा प्रोटेनियम, दूसरा होता है हमारा ड्यूटेरियम और तीसरा होता है यहाँ पे ट्राइटेनियम। तो यहाँ पे देखो सबका एटॉमिक नंबर तो सेम है, बट इनका मास नंबर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पे देखो इनका मास नंबर डिफरेंट आ रहा है, तो ये सभी क्या हो गए, आइडेंटिकल नहीं होंगे, ठीक है। तो आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं देखो जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, बट उनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये एलिमेंट का क्या है, रिप्रेजेंटेशन, इसको हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। सपोज ए हो एक्स और ए जेड, तो एक्स तो यहाँ पे एलिमेंट को डिनोट कर रहा है और यहाँ पे जेड एटॉमिक नंबर को डिनोट कर रहा है, और जो यहाँ पे ए है वो उसके मास नंबर को डिनोट कर रहा है। तो जो आइसोटोप है वो क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर क्या होता है उनका डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली पोस्टुलेट क्या होगी उनकी, गलत होगी। उसके बाद उनकी थर्ड पोस्टुलेट ये थी कि यहाँ पे देखो, हाँ ये वाली पोस्टुलेट देखो, ये वाली तो हमने पढ़ ली है, एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, ये तो हमने पढ़ लिया, यानी आइसोटोप के रेस्पेक्ट में इसको हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद इसकी जो फिफ्थ पोस्टुलेट थी वो ये थी कि देखो एटम ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एनी अदर एलिमेंट। ये भी क्या होगी, इनकी ड्रॉबैक निकली, क्योंकि यहाँ पे आता हमारा आइसोबार का कॉन्सेप्ट है। आइसोबार क्या होते हैं देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में बी सेम इन मास, यानी जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, जैसे आर्गन हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आर्गन हो गया, कैल्शियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ये क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है। तो इन सभी का मास क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, भले ही इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 18, और कैल्शियम का कितना होता है, एक मिनट, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, आर्गन का कितना होता है 18 और पोटेशियम का कितना होता है 19 और कैल्शियम का कितना होता है 20। तो यहाँ पे देखो ये तो डिफरेंट एलिमेंट है, ये क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है, बट इनका मास नंबर सबका क्या होता है, सेम होता है। जैसे आर्गन का भी 40 होता है और पोटेशियम का भी 40 होता है और कैल्शियम का भी एटॉमिक मास 40 होता है। तो यहाँ पे देखो इन सब का मास नंबर तो सेम आ रहा है, बट इनके एटॉमिक नंबर क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो एक पोस्टुलेट भी क्या होगी इसकी, गलत होगी, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम आइसोबार क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है बट मास नंबर सेम होता है। और सेम वैसे आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोटोप और आइसोबार का कॉन्सेप्ट आ गया, इसको भी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल, ठीक, आगे के लेक्चरों में।
उसके बाद इनके लास्ट पोस्टुलेट ये थे कि उनका ड्रॉबैक ये निकला कि उनने ये तो बता दिया कि जो एलिमेंट है, जो डिफरेंट एलिमेंट है वो कॉम्बाइन डिफरेंट एलिमेंट है वो कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन तो कर रहे हैं, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि जो डिफरेंट एलिमेंट है वो किस टाइप, वो कैसे कंबाइन कर रहे हैं, वो कैसे कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये थे इनके ड्रॉबैक। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये डॉल्टन वाली थ्योरी समझ में आ गई होगी। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा इसका थ्रो बैक ले लेंगे हम सब एटॉमिक पार्टिकल के। जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, एक होता है हमारा प्रोटॉन, एक होता है हमारा न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ये 1 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने की थी, जे थॉमसन ने। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव पार्टिकल होता है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है हमारा -1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, आप इन सभी को याद कर रहे हैं, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती, इनको ये तो सबको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे मास होता है 19, इलेक्ट्रॉन पे मास होता है हमारा 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। कितनी होती है, 9.1 इंटू 10 की पावर-28 ग्राम। अगर इसको केजी में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9.1 इंटू 10 की पावर-31 केजी। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का मास कितना आ रहा है, बहुत ही छोटा आ रहा है, यानी नेगेटिव में आ रहा है। देखो 10 की पावर 31, 10 की पावर-31 में आ रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या आ रही है, बहुत ही छोटी आ रही है। यानी अगर हम इसके मास को जीरो के समथिंग, इसके मास को जीरो के समथिंग अज्यूम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक यहाँ पे और पूछा जाता है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज होता है हमारा चार्ज अपॉन मास का रेशियो, चार्ज अपॉन मास का रेशियो। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10 की पावर-19 कूलम। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, वो होता है हमारा 9.1 इंटू 10 की पावर-28 ग्राम। ठीक, 28 ग्राम। ठीक है, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन। तो दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है यहाँ पे, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज यहाँ पे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। और जो प्रोटॉन है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है। कौन सा वाला चार्ज पार्टिकल है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है। और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, बट वहाँ पे उनका मैग्नीट्यूड अलग होता है। यहाँ पे प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होता है। तो इस पर चार्ज होता है +1.6 इंटू 10 की पावर-19 कूलम। ये तो हो गया हमारा प्रोटॉन पे चार्ज। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है मास ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का मास कितना होता है। प्रोटॉन का मास होता है हमारा +1.67 इंटू 10 की पावर-24 ग्राम। कितना है, -10 की पावर-24 ग्राम। अगर इसी को केजी में लेंगे तो 1.67 इंटू 10 की पावर-27 केजी हो गया। ठीक है, और जो हमारा प्रोटॉन का मास है, जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 टाइम क्या होता है, ज़्यादा होता है, 2000 टाइम समथिंग ज़्यादा होता है। ठीक, किसका मास, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 टाइम ज़्यादा होता है। उसके बाद जो इसका रिलेटिव चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे, वो होता है हमारा +1। और सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉन पे रिलेटिव चार्ज कितना होता है हमारा -1। उसके बाद यहाँ पे भी आता है हमारा स्पेसिफिक चार्ज। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज अपॉन मास। तो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 इंटू 10 की पावर-19 कूलम। और उसका मास कितना होता है +1.67 इंटू 10 की पावर-24 ग्राम। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लास्ट सब एटॉमिक पार्टिकल आता है हमारा न्यूट्रॉन। लास्ट सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की देखो, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, यानी न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। कौन सा, न्यूट्रॉन। तो इसकी खोज की थी यहाँ पे जेम्स चैडविक ने। किसने इसकी खोज की थी, जेम्स चैडविक ने। उसके बाद जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू होती है यहाँ पे देखो 1.66 इंटू 10 की पावर-27 केजी। ये तो केजी में है, जब हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1.66 इंटू 10 की पावर-24 ग्राम। कितनी आ रही है इसकी वैल्यू,
1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो इन वैल्यू को आप सभी याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क्स में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज आता है। स्पेसिफिक चार्ज बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन मास। तो चार्ज तो क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो उसकी वैल्यू होगी यहाँ पे 0। उसके बाद यहाँ पे मास कितना होता है, मास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे ना न्यूट्रॉन पे मास होता है हमारा प्लस 1.66 इंटू 10⁻19 कुल -19, एक मिनट, -24 हो गया, -24 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के फर्स्ट क्लास। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके ऑटोमिक मॉडल को, जैसे रदरफोर्ड के मॉडल को और जे थॉमसन एंड बोर्स मॉडल, और लास्ट में इसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूटन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, वो भी हमारे सिलेबस में है। और आइसोटोप, आइसोबार, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग डिफरेंट सेल में कैसे फील करते हैं, उन सभी को हम आगे के लेक्चरों में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।